आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हम लोगों ने आपके लिए जो एपी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके थे। तो अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है उसमें तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। इस सीरीज में हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आज उसका 6th पार्ट जिसमें हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे। शुरू कर देते हैं। तो 43 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम 44th क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। एस आर जो है सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म्स है। एस आर यानी सिंपल वही चीज, कोई नई बात नहीं कह रहा। तो हमसे S3n का रेशियो पूछ रहा है S2n माइनस Sn के साथ क्या आएगा। चलिए, अब S3n की वैल्यू हम जानते हैं 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी होती है अपॉन में S ऑफ 2n यानी 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गई S2n का फॉर्मूला। ऐसे ही माइनस करिए इसमें से Sn, वो भी हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, दोनों हमने खोल दिए। अब ये बहुत भयंकर क्वेश्चन तो नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ का n/2 और यहाँ का n/2 कॉमन लीजिए और इस n/2 से कट कर दीजिए। पहले तो कॉमन लेने के बाद कट होगा ये। कहीं आप सोचे हवा में काट दिया आपने, नहीं। क्या बनेगा ये 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में, अब ये 2 को अंदर भेजू घर में तो देख लो बनेगा, देखिए 4a। इस 2 की इंटू डी में हुई तो 2d और इस 2d की इंटू इन दोनों में होगी तो पहले आएगा 4nd माइनस 2d। अच्छा, अब इस माइनस से इन सबके साइन चेंज होंगे तो माइनस का पहले आएगा 2a और माइनस का ही आएगा nd और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा प्लस का d। ओके, 4a माइनस 2a इज 2a, 4nd माइनस nd यानी प्लस का 3nd और माइनस का 2d प्लस का d यानी माइनस का d। यहाँ का d कॉमन लें तो शायद हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3n बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। अब आप देखिए 2a प्लस 3n माइनस इंटू डी, यहाँ पर भी था ये 2a प्लस 3n माइनस इंटू डी। तो इस पूरी वैल्यू से ये पूरी कैंसिल हो जाएगी तो केवल बचेगा देखिए 3 और 3 चेक करिए 3, हाँ सी पार्ट है इसका, तो सी पे टिक लगा दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमको दिया है, देखिए 2 एपी हैं, उनकी n टर्म्स के सम का रेशियो है। तो पहले को ऐसे में दूसरे को ऐसे डैश ले लिया। अब 2 एपी हैं, दोनों की नंबर ऑफ टर्म सेम कह रहा है वो n, लेकिन क्योंकि वो 2 एपी हैं इसलिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग अलग होंगे। तो ये रेशियो है सम का और उन्हीं दोनों एपी की nth टर्म्स का रेशियो हमसे पूछ रहा है। देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है। वैसे तो नॉर्मली 11th क्लास में है ये क्वेश्चन, लेकिन 10th में भी हमको एमसीक्यूज में कई बार देखने को मिल जाता है। तो इसकी ट्रिक समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो पहले Sn का फॉर्मूला खोले हैं तो वो होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में Sn डैश, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सेम थी इसलिए n/2 ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हमने देखिए अलग अलग कर दिया और ये हमारा 3n प्लस 5 अपॉन में 5n प्लस 7 दिया हुआ है। तो इस n/2 से n/2 काट दें तो यहाँ पर देखिए ये हिस्सा बचा हुआ है और ये हमारी, इसे हम पहले इक्वेशन ले लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि जो हमसे पूछा है उसे कैसे लिखेंगे। an का फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन में a n डैश यानी a डैश n माइनस 1 d डैश। हमसे इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब हमें करना है कंपैरिजन। देखिए यहाँ पर n माइनस 1 डी यहाँ पर भी था यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ना 2a है जबकि हमें a चाहिए। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि इस 2a को a प्लस ए लिख लें, क्योंकि a प्लस ए लिख के भी एक a और एक n माइनस 1 डी एन टर्म बन तो जाएगी, लेकिन जो साथ में उसके a होगा ना वो हमारा आंसर लाने में कोई हेल्प नहीं करेगा, हमें परेशान ही करेगा उल्टा। एक a यहाँ बच जाएगा, एक a यहाँ बच जाएगा। जैसे यहाँ पर n माइनस 1 है, वहां भी n माइनस 1 था, लेकिन यहाँ पर a है और यहाँ पर डबल है उसका। तो क्यों ना एक ऐसी तरकीब ढूंढ लें जिससे यहाँ पर भी किस तरीके से 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 आता है तो यहाँ का 2 दोनों कॉमन लेके केवल a प्लस n माइनस 1 डी बचेगा, वो फिर भी तरीका अच्छा रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी वही काम करिए जो यहाँ करेंगे, यहाँ पर भी किस तरीके से 2 आ जाए, यहाँ भी किस तरीके से 2 आ जाए, ताकि 2 2 आते ही यहाँ का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ का 2 कॉमन लेंगे, वो कट जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 डी यहाँ बचेगा, यहाँ a डैश प्लस n माइनस 1 डी डैश बच जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या करने वाला हूं। देखिए अभी अब मुझे यहाँ पर एक 2 चाहिए, तो अगर मैं n की जगह पर देखिए 2n माइनस 1 पुट कर दूं, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर n की जगह पे फिर से n कैसे आ सकता है। ये इस स्पेसिफिक क्वेश्चन की छोटी सी ट्रिक है। अगर ये हमने किया देखिए इस n की जगह पर तो क्या होगा, ये 2n माइनस 1 बनेगा और एक माइनस 1 और है, तो 2n माइनस 2 बनते ही
2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे बाहर, तो n-1 बचेगा। देखिए कैसे, 2a प्लस, अगर मैं इसकी जगह पे लिखूं 2n-1 और एक -1 और है d के साथ, अपॉन यहाँ पर 2a डैश प्लस 2n-1 -1 d डैश। चलिए इधर मैं बात दिखाऊंगा करके आपको। देखिए यहाँ पर क्या बना, ये 2n-2 हो गया, उस 2n-2 का 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। देखिए 2a प्लस 2 कॉमन लिया तो n-1 d, अपॉन में फिर यहाँ पर भी 2a डैश 2 कॉमन लिया n-1 d डैश। इक्वल टू छोड़ देते हैं अभी। अब यहाँ का 2 कॉमन लूंगा तो वो बाहर आएगा, यहाँ का 2 कॉमन लूंगा तो दोनों कट जाएंगे। ये केवल और केवल बचेगा a प्लस n-1 इंटू डी ऊपर, और नीचे a डैश n-1 d डैश। ये वही चीज आ गई, देखिए जो हमसे पूछी थी। तो केवल ये चीज है मेन कि n की जगह पर क्या पुट करें। अब अच्छा, अगर इस तरफ हमने n की जगह पर 2n-1 किया था तो हमें यहाँ भी वही चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे तो पुट करके आंसर आएगा वो। चलिए पुट कर देते हैं, 3 ऐसे क्या ऐसा और 2n-1 प्लस 5 अपॉन 5 ऐसे क्या ऐसा 2n-1 प्लस 7। अब ये देखिए बनेगा 6n और माइनस का 3 और प्लस का 5, यानी प्लस का 2 अपॉन में 10n माइनस का 5 और प्लस का 7 यानी कि 2। अब ऊपर से 2 कॉमन लूं तो बचेगा 3n प्लस 1, और नीचे से भी 2 कॉमन लूं तो बचेगा 5n प्लस 1। अब देखिए ये n टर्म के वही रेशियो आ गए जो हमको चाहिए थे। चेक करिए, 3n प्लस 1 अपॉन में 5n प्लस 1 कई ऑप्शन में है क्या? हाँ बी पे दिख रहा है 3n प्लस 1 अपॉन में 5n प्लस 1। तो बी ऑप्शन पे टिक लगा के बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है Sx और Skx का रेशियो जो भी है वो इंडिपेंडेंट आ रहा है x के। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जब हमने Sn वाला फॉर्मूला जो होता है वही तो है Sx, और यहाँ पे n की जगह पे kx है, बस कोई बात नहीं। तो उन दोनों की वैल्यू डालेंगे तो आंसर जो आएगा उसमें x नहीं आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर हम Sx का फॉर्मूला खोलें तो पहले आएगा वो x/2 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, अपॉन में s ऑफ kx क्या आएगा kx अपॉन 2 2a प्लस kx माइनस 1 इंटू डी। दोनों फॉर्मूले खोल दिए जिसमें x/2 कैंसिल हो गया। देखिए आंसर में x नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है हमको। ओके, अब ऊपर देखिए बचा है केवल 2a प्लस एक्स डी माइनस डी, और नीचे ये k, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है 2a प्लस के एक्स डी माइनस डी। अब आप ये चीज सोचिए कि आंसर में कह रहा है x नहीं आना चाहिए, बाहर तो x नहीं था। ओके, ये x नहीं चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं वो सारे a और d की फॉर्म में है। देखिए यानी हमको कुछ a और d की वैल्यूज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करा जाए। अब मैं साफ देख पा रहा हूं, देखिए मतलब ये d और a दोनों हट जाएं तो ऊपर केवल xd बचेगा, ऐसे नीचे और a और d दोनों हट जाएं तो kxd बचेगा। उसमें xd से xd कैंसिल हो जाएगा तो केवल k बचेगा, तो आंसर इंडिपेंडेंट हो जाएगा x के। यानी कि ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिससे ये d और जो 2a है वो हट जाए, और ऐसा d इक्वल टू 2a देखिए b में दिख रहा है। b में अगर हम d की जगह पर 2a पुट कर देते हैं या फिर इसकी जगह पे 2a लिख देते हैं, अपॉन में ये k ऐसे के ऐसा, इस 2a को ऐसे छोड़ दीजिए, k एक्स डी। देखिए हम यहाँ भी d पुट कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट रुकिए, k एक्स डी माइनस इस d की जगह भी 2a कर दें अगर, तो इस 2a से पहले ये 2a कैंसिल होगा, फिर इस 2a से ये 2a कैंसिल होते ही देखिए ऊपर केवल क्या बचा है xd, और नीचे k इंटू के एक्स डी। ये रहा k और ये रहा के एक्स डी, xd से xd कैंसिल तो 1 अपॉन के स्क्वायर। ये इंडिपेंडेंट ऑफ x ही है क्योंकि इसमें कहीं भी x नहीं दिख रहा, तो इसलिए d इज इक्वल टू 2a जो कि ऑप्शन था हमारा b वो सही है, उस पर टिक लगा दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, दो एपीज के एन टर्म्स के सम का रेशियो दिया है ये, और उन्हीं दोनों एपी की 18th टर्म्स का रेशियो पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल 45th क्वेश्चन की तरह है जो थोड़ी देर पहले हमने किया था, तो इसमें भी ऐसी ही तरकीब लगेगी, लेकिन ये उससे आसान पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एन टर्म का नहीं 18th टर्म का रेशियो पूछा हुआ है। देखिए पहले तो हम वही करते थे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म सेम है दोनों के अंदर n, फॉर्मूला खोल देंगे हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, अपॉन यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म तो सेम ही है लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अलग चलेंगे जिसकी वजह से दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर हमारा 5n प्लस 9 और 9n प्लस 6
ही बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। अब इसको चेक करेंगे ए वाली वैल्यू क्या होगी। देखिए ए 18 को हम लिखते हैं ए प्लस 17d, ऐसे लिखेंगे इसे ए डैश प्लस 17d डैश। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें यहाँ पर ए की जगह पर 2a है यानी डबल वैल्यू मिलती है, तो हमें भी जो यहाँ पर होता है उसका डबल चाहिए होता है यहाँ पर, ताकि यहाँ से दोनों जगह से 2 कॉमन आ सके। अब देखिए 17d चाहिए यहाँ पर 17। अब आप m की वैल्यू क्या पुट करें ताकि यहाँ पर 17 का डबल आ जाए यानी 34 आ जाए। अब यहाँ 34 तभी आएगा जब आप n की वैल्यू को 35 पुट करेंगे। सोचिए अगर यहाँ 35 पुट करें, 35 माइनस 1 बनेगा 34, 34 जो है वो 17 का डबल ही होता है। तो बस ये छोटे से ट्रिक है इसकी। 35 देखिए पुट करते ही ये 2a प्लस 35 माइनस 1 यानी 34d अपॉन 2a डैश प्लस 34d डैश बन जाएगा। तो n की वैल्यू 35 हमें यहाँ ही पुट करनी पड़ेगी। 5 इंटू 35 प्लस 9 और 9 इंटू 35 प्लस 6। तो यहां से 2 कॉमन लेके देखिए बनेगा a प्लस 17d a डैश प्लस 17d डैश। इसे a 18 बोलेंगे, इसे a डैश 18 बोलेंगे। तो ये देखिए बनेगा 175 प्लस 9, ऐसे ये की आंसर आया हमारा 184 अपॉन में 321। चेक करते हैं ये ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो कुछ काटा पिटी करेंगे इसमें। हम देखिए अरे ये तो ए ऑप्शन ही है 184 अपॉन 321। तो फिर ए पे टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है केस स्टडी वाले। तो हो सकता है कि स्क्रीन पे आपको मैं ना दिखाई दूं क्योंकि वो पूरा का पूरा क्वेश्चन इतने बड़े होंगे, क्योंकि पूरी एक पैराग्राफ दे रखा होता है उसमें। उस पैराग्राफ को पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके बाद उसके अंदर की कहानी समझ में आती है। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा आप लोग और स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा, आप लोग पूरी कहानी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। बस वो जबरदस्ती की कहानी बनाते हैं पहले थोड़ी सी, ताकि बच्चा देख के डर जाए उसको। इसमें लंबर की बात चल रही है, सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि लकड़ी के आपको इमेज दिख रही होंगी, लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों को काट के जो लकड़ी के पीसेस निकलते हैं ना बड़े वाले, उनको लंबर की बात चल रही है। और वो कहाँ कहाँ से मिलता है, यूएस की बात चल रही है। और फॉरेस्ट से काट के फिर उनसे हम फर्नीचर बनाते हैं, पल्प एंड पेपर बनाते हैं, अब प्लाईवुड के काम आता है। ये सारी बातें बोल रखी हैं। और मुद्दे की बात तो अब शुरू हुई है। देखिए कि किसी कंपनी के पास 200 बड़े बड़े वो हैं लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं 200, और जिस तरीके से रखे हैं वो आपको इमेज देख के समझ में आ रही होगी कि ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है। तो अब थोड़ी घबराहट कम होनी चाहिए इमेज को देख के। अब अगर ये इमेज दिख रही है, इसमें बोल रहा है वो देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में 20 रखे हैं, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, ऐसे करते करते ऊपर ऊपर कम होते चले गए हैं। फिर ये हमसे कह रहा है कि टोटल 200 है हमारे पास बस ये। ओके, अब ये कह रहा है बताइए पहला पार्ट में कि नंबर ऑफ लॉग्स इन द फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो जो है वो क्या है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो पहले वाली लाइन में 20 रखे हुए हैं, उसके अगली लाइन में 19 रखे हुए हैं, उसके अगली लाइन में 18 रखे हैं, एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं ये। तो आप चेक करिए क्वेश्चन में पहले में कह रहा है वो हमसे, देखिए कि क्या ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है, एपी है विद कॉमन डिफरेंस -1, डू नॉट फॉर्म एनी स्पेसिफिक पैटर्न, और या फिर एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। हमें साफ चल रहा है पता कि ये कि एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 19 माइनस 20 यानी कि -1 है। तो ऐसा कौन सी वाले ऑप्शन में दिया है, देखिए -1 कॉमन डिफरेंस दिया है, देखिए बी में कि एक एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस -1 है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट का बी वाला आंसर सही है। इसलिए हम लोग अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला, पढ़िए। नंबर ऑफ रोज इन विच 200 लॉग्स आर स्टैक्ड। अच्छा जी, 200 जो लकड़ी है हमारे पास, ये बड़े बड़े पीसेस, इसको कितनी रोज में रखा गया है। तो क्योंकि पहली रो में 20 है, अगली रो में 19 है, उसके अगली रो में 18 है, यानी हमें साफ चल रहा है पता पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरीके से टोटल 200 हमारे पास ये लकड़ी के पीसेस थे। ये कितनी रोज में रखे गए होंगे, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, थर्ड टर्म होगी। तो नंबर ऑफ टर्म हमसे पूछ रहा है और हमको सम दे दिया उसने 200। चलिए अब हमें पता है n/2 2a यानी 40 प्लस n-1 इंटू डी, डी था हमारा -1 और ये हमें दे दिया है 200। ओके जी, n/2 ये 40 ऐसे कैसा, ये बन जाएगा माइनस का n प्लस का 1 इक्वल टू 200। इस 2 को उधर भेज दें तो ये बन जाएगा 400
और ये देखिए 40 और 1 41 बनेगा, और ये माइनस का n स्क्वायर और प्लस का 41n। अब इन दोनों को उधर भेज दें तो एक क्वालिटी क्वेश्चन बन गई हमारी। देखिए ये मल्टीप्लाई करके तो देखिए आना चाहिए हमारा 400 और प्लस करके आना चाहिए 41। शायद 25 इंटू 16 यही होता है, तो चेक करें जरा। देखिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, तो n स्क्वायर माइनस, इसे लिखा हमने 25 प्लस 16, एन ऐसे कैसा प्लस का 400, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0 चल ही रहा है हमारा। n कॉमन लिया तो एक जगह तो बचा ये, और माइनस का 16 कॉमन लिया तो भी ये बचा 25 बराबर 0। तो एक तो देखिए n की वैल्यू आ गई 25 और एक आ रही है 16। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो हमारी या तो 25 होंगी या फिर 16 होंगी, दोनों ऑप्शन होने चाहिए मेरे ख्याल से आंसर में। देखिए यस 25 भी है और 16 भी है, तो अब पता कैसे चले कि भाई सही आंसर कौन सा है इन दोनों में से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ रो 25 है यानी कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ऐसे करते करते 25वीं रो भी होगी, तो आप पहले ना एक बार 25वीं टर्म निकालिए, a प्लस 24d आएगा। देखिए अगर a फर्स्ट टर्म देखिए 20 है प्लस 24 इंटू डी, 24 इंटू डी है माइनस का 1। देखिए ये माइनस की 4 आ रही है वैल्यू। क्या 25वीं रो में माइनस की 4 लकड़ियां हो सकती हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इसका आंसर 16 होगा, जो कि है। तो सी पर टिक लगा दीजिए। अगले पार्ट में बढ़ जाते हैं इसके। देखिए हमारे पास जो टोटल पीसेस थे वो 200 थे, जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस बना रहा था, और पहली रो में 20 पीसेस थे, अगली में 19 यानी 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, ऐसे करते करते हमारे पास टोटल 16 टर्म्स थी। यानी पहली टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अगर पहली रो में 20 है, उसके ऊपर 19 है, 18 है, 17, 16, ऐसे करके चला जा रहा है। देखिए अगला पार्ट हमसे कह रहा है, बताइए नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे टॉप रो में। अब टॉप रो का क्या मतलब है, पहली रो में 20 थे, ये 19 थे, फिर एक कम हुआ। अब टॉप रो कौन सी होगी, जो हमसे पिछले पार्ट में नंबर ऑफ टर्म बोली थी उसने, तो वो नंबर ऑफ टर्म हमारी 16 आई थी। 16 का मतलब क्या है कि 16वीं टर्म टॉप होनी चाहिए। जैसे पहली टर्म है ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसे 16th टर्म टॉप पे होगी। तो 16th टर्म पूछ रहा है वो इनडायरेक्टली हमसे, a प्लस 15d, यानी a था हमारा 20 और 15 इंटू डी था हमारा -7। ये देखिए 20 माइनस 5 यानी 5। तो इसका मतलब साफ हो गया कि जो टॉप रो होगी, जो कि 16वें नंबर पे होगी, उसमें केवल 5 लकड़ी के पीस ही बचे होंगे, तब जाके 200 पूरे होंगे। चेक कर लीजिए 5 कहां पर है, ए ऑप्शन पे है। तो ए पे टिक लगा के हम लोग उसका अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है नंबर ऑफ लॉग्स इन द मिडिल रोज आर। मिडिल रो से क्या मतलब है, देखिए अगर टोटल रोज 16 है हमारे पास, तो 16 का मतलब ये हो गया हमारा, बोलिए बोलिए बोलिए, 16 का मतलब क्या हो गया, ये इवन हो गया। अब इवन में मिडिल टर्म कैसे निकलती थी हमारी, 2 आती थी हमारी मिडिल टर्म। क्या आएंगी, एक तो 16/2h एंड 16/2 प्लस 1h। अब 16/2h क्या आएगा, एक तो 8th टर्म हो जाएगी और एक 8 प्लस 1 यानी 9th टर्म, ये दो होंगी मिडिल। अब इन दोनों की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। देखिए 8 यानी a8 आ जाएगा, a प्लस 7d, a है हमारा 20 प्लस 7 इंटू -1, 20 माइनस 7 यानी कि 13। देखिए यानी कि 8वीं रो में तो केवल 13 पीसेस रखे होंगे। देखिए ऑप्शंस में कहीं पर पहले वाला ऑप्शन में 13 दिख रहा है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में देखिए पहले वाली वैल्यू 13 दिख रही है। तो हम चाहे तो 9th टर्म निकाल लीजिए कंफर्मेशन के लिए, वरना तो डी वाले पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं हम। अब आता है नंबर हमारे 5th पार्ट का। इसके नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप 2 रोज इज। अब टॉप 2 रोज का मतलब हुआ, देखिए टॉप पे 16 थी, टॉप जो टर्म थी वो 16th टर्म थी। अब टॉप 2 का मतलब क्या होगा, ये 16th और 15 दोनों का सम चाह रहा है। a 16 होता है हमारा a प्लस 15d और ये a प्लस 14d। अब चाहे तो ऐसे कर लीजिए, या फिर a 16 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 5 थी, और क्योंकि एक टर्म उसके बाद उसके कम उसके कम, तो टॉप वाली में अगर 5 थी तो उसके नीचे वाली में जस्ट 6 ही होंगी, तो दोनों का सम 11 आ जाना चाहिए। आप खुद देखिए ना, सबसे नीचे वाली में ज्यादा है, उसके एक कम एक कम एक कम एक कम, तो टॉप वाली में अगर 5 लकड़ियां थी
तो जस्ट नीचे वाली में 6 ही तो होंगी, तो इसलिए आंसर में देखिए 11 कहीं ना कहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन। तो बी पे टिक लगा दीजिए। इस तरीके से हमने पूरी एक केस स्टडी खत्म कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की जो हमारी केस स्टडी है थोड़ी सी पेचीदी है। आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही होगी इसकी, और पूरी कहानी भी यानी कि थ्योरी भी दिख रही होगी। थ्योरी में बोलता रहता हूँ, तब तक आप इमेज पे फोकस करिएगा। देखिए, जैसे हमारे हर स्कूल के अंदर प्रेयर होती है, वहां एक स्टेज बना होता है, उस स्टेज से लगी हुई सीढ़ियां बनी होती हैं। कुछ ऐसी सीढ़ियों की बात चल रही है इसमें, देखिए। लेकिन वो सीढ़ियां कम होती है, यहाँ पर सीढ़ी ज्यादा है। यहाँ पे 15 सीढ़ियां हैं, लिखा है टोटल। देखिए, फुटबॉल ग्राउंड में 15 सीढ़ियां हैं, जिनकी लंबाई 50 मीटर है। लंबाई मतलब ऐसे करके जिस पे हम चढ़ते हैं ना, तो 10-5 लोग इकट्ठे चढ़ सकें। 50 मीटर लॉन्ग है और पूरा सॉलिड बना हुआ है। और ऊंचाई 1/4 मीटर है। ऊंचाई यानी कि हर सीढ़ी 1/4 मीटर बढ़ जाती है हाइट उसकी, ठीक है। और एक ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर। ट्रेड यानी कि जिस जगह पे हम अपना शू रखते हैं ना, वो हिस्सा जो प्लेन हमें ऊपर से दिख रहा होता है, वो 1/2 मीटर का है हर किसी का, ठीक है जी। अब ऐसे ही V1 V2 V3 करके ये 15 हमारे पे वॉल्यूम दिए हैं, जो सॉलिड फर्स्ट सेकंड थर्ड 15 टर्म तक जा रहे हैं। यानी पहली टर्म जो है वो फर्स्ट वाले पूरी वॉल्यूम के, देखिए यहाँ पर देखिए, ये पूरा पहले वाला हिस्सा है V1, ये पूरा हिस्सा है वॉल्यूम V2, ये पूरा हिस्सा है V3, ऐसे V4, ऐसे करके हमारे को 15 तक के पूरे वॉल्यूम्स की बात बोल रहा है वो। अब इसको सबको देखते हुए कहता है पहला पार्ट करिए। और पहले पार्ट में हमसे कह रहा है, देखिए हाइट जो है फर्स्ट की हमने देखा था 1/4 थी, सेकंड में फिर 1/4 ऐड होगी हाइट, तो 1/2 बन जाएगी। ऐसे करते करते फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 15 स्टेप बनाए हमने। तो क्या वो एपी बन रही है? देखिए, जब पहली टर्म थी, पहली हाइट थी हमारी 1/4, फिर 1/4 ऐड करेंगे उसके अंदर तो 1/2, फिर उसके अंदर 1/4 ऐड करेंगे तो देखिए ये आएगा 3/4, और फिर वो आ जाएगा 1। 1/2 माइनस 1/4 किया पहले, तो 4 एलसीएम आया हमारा, और 2 जा 2 माइनस 1 1/4। ओके, अब जब 3/4 में से करेंगे 1/2 को माइनस, फिर से 4 आएगा, तो ये आया देखिए 3 माइनस 2, फिर से आ गया हमारा 1/4। तो कॉमन डिफरेंस चल रहा है 1/4, तो हाइट से एपी बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है 1/4। तो 1/4 देखिए हमारा है फर्स्ट पार्ट में, और इसका आंसर है 49 का फर्स्ट पार्ट का ए। बिल्कुल ठीक है, तो ए पे टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ V2 यानी कि सेकंड स्टेप का वॉल्यूम। देखिए ये है हमारा सेकंड स्टेप, इसका वॉल्यूम। अब क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप में होगा, तो वॉल्यूम तो L इंटू बी इंटू एच से ही मिलता है। अब वो L इंटू बी इंटू एच के लिए हमें V2 की वैल्यू L इंटू बी इंटू एच से मिलने वाली है। लेंथ 50 मीटर दी हुई है हमको, ब्रेथ और हाइट हमको, अब देखिए ध्यान से, इस वाले की हाइट थी हमारी 1/4, तो इसमें 1/4 ऐड किया हमने, तो ये पूरी 1/2 बन गई होगी हाइट, इसलिए 1/2। और ब्रेथ तो हर किसी की हमारी 1/2 ही दी हुई है शायद, हाँ 1/2 ही दी हुई है, तो ये 4 बन गया। और 4 से जब 50 को डिवाइड करते हैं तो 12.50 ही आएगा। देख लीजिए आप कितना आया, देखिए 12.50 है ऑप्शन में कहीं, यस सी ऑप्शन है। तो सी पे टिक लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए थर्ड पार्ट की तरफ। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड इन द मिडिल स्टेप। अब मिडिल स्टेप सोचिए, देखिए पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ऐसे करते करते उसने 15 सीढ़ियां बनाई थी। अब 15 सीढ़ियों में जो मिडिल टर्म होगी वो हमें निकालने आती है, क्योंकि ये ऑड है, तो मिडिल टर्म आएगी देखिए हमारी 15 + 1/2th, यानी कि 8th जो सीढ़ी होगी वो हमारी बिल्कुल बीच में होगी। अब 8th का वॉल्यूम पूछ रहा है शायद वो, वॉल्यूम, यस। अब वॉल्यूम तो देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला हर बार L इंटू बी इंटू एच ही रहेगा, लेकिन हमारी जो, आप सोच के देखिए, आप जब जब हर सीढ़ी पे कदम रखेंगे तो उसकी लंबाई 50 मीटर ही रहेगी हर सीढ़ी की। जहां पे हमारा शू रखा जाएगा वो 1/2 मीटर ही रहेगा। अंतर किस में आएगा वॉल्यूम में? केवल उसकी हाइट में। देखिए यहाँ पर हाइट 1/4 है केवल, यहाँ पे हाइट बढ़ गई थोड़ी सी 1/2, यहाँ पे थोड़ी सी और बढ़ गई हाइट, या थोड़ी और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई, तो वॉल्यूम जो एडिशनल लग रहा है वो केवल हाइट में लग रहा है हमारा। तो इस बार जो वॉल्यूम आएगा हमारा V8 8वीं टर्म का, फिर से L इंटू बी इंटू एच आएगा, जिसका L 50 ही रहेगा, B हमारा 1/2 ही रहेगा, लेकिन हाइट, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे 1/4 थी तो पहली टर्म थी, अगले वाले में 1/4 × 2 करा हमने, सेकंड टर्म थी,
अगले वाली में 1/4 इंटू 3 करा। ऐसे ही करते करते जो 8वें नंबर पे होगी उसमें 1/4 इंटू हमें 8 करना पड़ेगा, जिसकी वजह से 4 टू द 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 8वीं सीढ़ी पे जो वॉल्यूम लगा होगा वो 50 मीटर क्यूब होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में 50 कहीं पर है क्या? ये चल रहा है हमारा थर्ड पार्ट का यस 50 है, तो बी ऑप्शन पे है, तो बी पे टिक लगा दिया हमने और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ 15 ट्रेड्स इज, यानी कि 15 के 15 जो सीढ़ियां हैं उनके सरफेस का जो एरिया होगा उसका सम पूछ रहा है। अब आप ये सोच के देखिए कि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो जैसे घरों में होता है, पहली सीढ़ी का सरफेस होगा जो वो बिल्कुल सेम होगा दूसरी सीढ़ी के, वो बिल्कुल सेम होगा तीसरी सीढ़ी के। ये वो सरफेस एरिया है जिस जगह पे हम अपना शू रखते हैं, वो सारी की सारी सीढ़ियों का सेम होता है। तो अगर हमें एक का पता होगा तो हमें 15 से इंटू करनी होगी बस। तो सरफेस एरिया यानी कि एरिया, तो अब आप चेक करिए कितना आएगा, 15 से इंटू करनी है हमें सब में। अब क्योंकि वो रेक्टेंगल की शेप में होता है एल इंटू बी, इसमें एल हमें पता है 50 है और बी हमें दिया हुआ है उसमें 1/2। इससे ये कटा 25 बार और 25 की 15 से इंटू होने पे 375 आना चाहिए, वो भी मीटर का स्क्वायर। चेक करें जरा फोर्थ में, देखिए कहीं पर 375 है क्या? हाँ जी, सी ऑप्शन में है। फिफ्थ पार्ट में हमसे कह रहा है टोटल वॉल्यूम बताइए कितना लगा होगा पूरी सीढ़ियां बनाने में। पूरी सीढ़ियां, ओहो, पहली में प्लस दूसरी में प्लस तीसरी में प्लस चौथी में प्लस पांचवी में, ऐसे करते करते पूरी सीढ़ियां बनाने में कितना वॉल्यूम लगा होगा। यहां से करते हैं फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, देखिए अब टोटल वॉल्यूम पता लगाना है, यानी कि पहले वाले का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाला वॉल्यूम प्लस तीसरे वाला प्लस चौथे वाला, यानी कि अगर ये एक एपी बनती है, देखिए फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो हमें पूरी 15 टर्म्स का सम चाहिए। उसके लिए पहले टर्म पता होनी चाहिए, सेकंड टर्म तो हमने निकाल ली थी, देखिए 12.50। फर्स्ट टर्म और निकाल देते हैं एक बार, v1 l इंटू बी इंटू एच यानी 50, और b हमारा था 1/2 और हाइट से हमारी 1/4। तो देखिए 4 टू द 8, 8 से कटेगा तो 8 से 48 यानी 6.25 मीटर क्यूब। तो चेक करिए पहली टर्म है हमारी 6.25, अगली है 12.50, ऐसे करके बढ़ती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म ये रही, कॉमन डिफरेंस देखिए जस्ट डबल है इसका, तो 6.25 ही आएगा। ऐसे ही करके अगर हमसे वो हमारा कह रहा है कि 15 टर्म्स का सम बताइए, 15 यानी 15/2 2a, इसका डबल यानी वही 12.50 आएगा प्लस 14 इंटू डी, डी भी देखिए ये माइनस 6.25 ही आएगा 6.25। तो 15/2 को ऐसे रहने दीजिए, इन सबको प्लस करें 100 को काटा हमने 2 से 50 बार, अब 50 इंटू 15 यानी ये आ गया देखिए 750 मीटर क्यूब। अब चेक कर लीजिए 750 भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में होना चाहिए, यस डी में है 750, तो डी पर टिक लगा दीजिए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सारी 15 के 15 सीढ़ियों को बनाने में इतना वॉल्यूम लगा होगा हमारा 750 मीटर क्यूब। अब देखिए आज हमने 2 केस स्टडी करी हैं और 4 एमसीक्यू करे थे, लेकिन अब आप देख लीजिए केस स्टडीज में टाइम लगता है, क्योंकि कोई कोई पार्ट तो केस स्टडी का बहुत छोटा होता है, किसी किसी पार्ट में, जैसे इसी को देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो इसके चारों पार्ट बहुत सिंपल थे, लेकिन जो लास्ट पार्ट था इसमें सबका सम पूछ लिया उसने, तो ऑब्वियसली हमें पहले फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की निकाल के डी ढूंढना पड़ा, उसके बाद ही हम सम ढूंढ पाए। अभी भी 3-4 केस स्टडी और करनी है हमको, तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए जिसके हम एमसीक्यू पहले करें। देखिए करने हमें सारे ही हैं, लेकिन अगला चैप्टर पहले कौन सा करा जाए। कुछ बच्चों ने मुझे ट्रिग्नोमेट्री बोला, अब आप लोग बताइए कि कमेंट करके कौन सा चैप्टर इसके बाद करा जाए जिसके एमसीक्यू हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेके आए। चलिए आज के लिए काफी है, हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।